अब सभी बोर्ड डायरेक्टर्स कहने लगते हैं कि क्या 9 बिजनेस यूनिट मिलकर हमें बेवकूफ बना रही है। दूसरी तरफ 9 बिजनेस यूनिट के सभी वर्कर्स भी यही बात कर रहे होते हैं कि प्रोमो वीडियो डिले क्यों हो गई है, ऐसा करने से हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए ये गेम ना रिलीज की जाए। डायरेक्टर्स के क्रिटिसिज्म को सुनकर गुशन कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हीरोज पाथ 2 साल के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी। मुझे सिर्फ 5 दिन चाहिए ताकि मैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी प्रोमो दे सकूं। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम ये ना कर सके तो गुशन कहता है कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। फिर ये सुन के बोर्ड के डायरेक्टर्स मान जाते हैं। गुशन मीटिंग में इन सबसे कहता है कि प्रोमो वीडियो डिले हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसको इसलिए डिले किया क्योंकि मुझे लगता है कि हम इससे बेहतर काम कर सकते हैं। हमने पिछली जितनी भी कोशिशें की है वो जाया नहीं जाएंगी, हमें बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है। अब ये सब लोग अपनी नई प्रोमो वीडियो पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब चनलिंग को गुशन का मैसेज आता है कि काफी देर हो गई है, हम दोनों साथ में घर चलते हैं। चनलिंग कहती है कि क्या तुम आज घर वापस जा सकते हो। गुशन कहता है कि मुझे अपने घर से कुछ सामान पिक करना है तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जब ये दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो चनलिंग कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। इसके लिए ये गुशन से फनी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने लगती है, लेकिन गुशन इसके सारे सवालों के सभी सही जवाब दे रहा होता है। चनलिंग कहती है कि तुम तो वाकई में बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे पास तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत नॉलेज है। गुशन कहता है कि कैंपस में जो क्लब था उसका प्रेसिडेंट जुनन था और मैं वाइस प्रेसिडेंट था। चनलिंग कहती है कि जिन लड़कियों को कॉलेज में तुम लोगों पर क्रश होगा वो अब रो रही होंगी। गुशन ये बात सुनकर चनलिंग को टिश्यू देता है। चनलिंग कहती है कि मैं तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे साथ ये करोगे। गुशन कहता है कि क्या तुम मुझे कंफर्ट कर रही हो। तो चनलिंग कहती है कि क्या तुम ये बात जज नहीं कर सकते। गुशन कहता है कि हाँ। चनलिंग कहती है कि फिर मैं कोई और तरीका सोचती हूँ। चनलिंग सोचने के बाद गुशन को हक करती है। गुशन चनलिंग को इस तरह से देखकर शॉक हो जाता है। चनलिंग गुशन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो। गुशन तो हैरानगी से चनलिंग को ही देखे जा रहा होता है। हॉर्न की आवाज सुनकर गुशन का ध्यान चनलिंग से हटता है। घर वापस जाते हुए इसी वजह से गुशन का मूड काफी अच्छा लग रहा होता है। घर पर आकर चनलिंग कहती है कि गुशन अभी तक खाना नहीं खाया होगा, मुझे खाने के लिए गुशन से पूछना चाहिए। ये कहकर के बालकनी में आती है, लेकिन देखती है कि गुशन के घर की लाइट बंद होती है। अंदर आते हुए चनलिंग कहती है कि नया प्रोमो बनाना थका देने वाला काम है, मुझे गुशन की मदद करनी चाहिए। अब चनलिंग कुछ आइडिया सर्च करने के लिए बैठ जाती है। अगली सुबह मीटिंग में ये लोग डिफरेंट आइडियाज पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। चनलिंग कहती है कि मेरे पास भी एक आइडिया है। चनलिंग अपना आइडिया सबको बताती है और गुशन को चनलिंग का आइडिया काफी पसंद आता है। गुशन के साथ साथ बाकी सबको भी चनलिंग का आइडिया बहुत इम्प्रेसिव लगता है। चनलिंग का आइडिया सुनने के बाद गुशन कहता है कि हम अपने गेम के लास्ट पार्ट पर ये इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इस आइडियाज की वजह से बाकी सब लोग भी इसी से रिलेटेड काफी अच्छे आइडियाज शेयर करने लगते हैं। अब गुशन सारे आइडिया को सम अप करता है और बाकी सबसे पूछता है कि तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। सब कहते हैं कि बहुत ग्रेट आइडिया है। गुशन कहता है कि आगे जब हम इस गेम पर काम करेंगे तो प्रेशर कॉन्सेप्ट आर्ट ग्रुप पर होगा। जुनन कहता है कि पहले ही इन पर काम का बहुत लोड है। चनलिंग अपने मन में कहती है कि मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं ये काम करने की ऑफर करूंगी तो क्या ये सब मान जाएंगे। फैंचिंग कहती है कि मैं ये ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि आर्ट कॉन्सेप्ट को लेकर मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी है। गुशन कहता है कि ठीक है, फिर तुम इसके इंचार्ज हो, तुम देख लेना कि इस काम में मदद के लिए तुम्हें किसको शामिल करना है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो चनलिंग फैंचिंग से कहती है कि क्या कोई काम है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फैंचिंग कहती है कि क्या तुम कॉन्सेप्ट आर्ट में इंटरेस्टेड हो। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें लिमिटेड एडिशन वेपन डिजाइन करने का काम दे दूं, मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। चनलिंग ये सुनकर बहुत खुश होती है, कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जियांग को जब गुशन के आइडिया के बारे में मालूम होता है तो कहता है कि इसका आइडिया तो वाकई में बहुत अच्छा है। वांग कहने लगता है कि अगर एक्सपो में बोथ 9 बिजनेस यूनिट को मिल गया तो हम क्या करेंगे। जियांग कहता है कि उनके पास वक्त थोड़ा है और इतने लोग भी नहीं है और प्रेशर की वजह से वो ये काम वक्त पर खत्म नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्होंने कर भी लिया तो हमारे पास बैकअप प्लान है। अब के पास चाहती है अपना डिजाइन दिखाने के लिए, लेकिन ये कहता है कि तुम्हारा डिजाइन अच्छा नहीं है और इसको इस डिजाइन में जो खराबियां होती वो बताने लगता है। अब चनलिंग अपने डिजाइन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचकर परेशान होती। सुजन चनलिंग के पास आकर कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा डिजाइन देख सकता हूँ। साथ ही गुशन आकर चनलिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चनलिंग इन दोनों को देखती है और ये दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। चनलिंग कहती है कि मैंने कॉलेज में ये पढ़ा हुआ है, मैं प्रो तो नहीं हूँ लेकिन मैं खुद ये काम मैनेज कर सकती हूँ। सुजन कहता है कि तुम कब से काम कर रही हो, ज्यादा कॉफी पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, इसलिए तुम ये टी पियो। तो गुशन कहता है कि चनलिंग को टी पसंद नहीं है, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है। दोनों के कप्स को ही देख रही होती है। चनलिंग इन दोनों को इस तरह से देखकर बहाना करती है कि मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये कहकर चनलिंग चली जाती है। जुनन काम में बिजी होता है और उसको फेंगरू की कॉल आ रही होती है, लेकिन काम की वजह से कि फेंगरू की कॉल नहीं उठाता। इतने में चंची आकर जियांग से कहती है कि आपकी 8:30 बजे फेंगरू के साथ अपॉइंटमेंट थी। गुशन यहाँ पर आकर जुनन से कहता है कि मुझे प्रोमो वीडियो के बारे में तुमसे बात करनी है। जुनन गुशन से कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जुनन जाने से पहले चंची से कहता है कि क्या तुम मेरी जगह पर जा सकती हो। चंची सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप
आप उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। जुनन कहता है कि तुमने जो मुझे डॉल दी थी, क्या उस तरह के लिमिटेड एडिशन डॉल्स और भी हैं जिसको देखते ही वो मुझे माफ कर। चंची कुछ कहने वाली होती है तो जुनन कहता है कि तुम वो खरीद कर उसको भिजवा दो। ये कहकर जुनन चला जाता है। अब चंची यही सोच रही होती है कि क्या इसको ये डॉल फिंगरू को भिजवानी चाहिए या नहीं। चंची अपने दिल पर पत्थर रख कर ये डॉल खरीद लेती है। आज चनलिंग अपना डिजाइन चेक करवाने के लिए आती है तो ये कहने लगता है कि ये वर्जन बहुत अच्छा ड्रॉ किया है तुमने। ये कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत। गुशन से कहता है कि कल शाम हम ये प्रोमो रिलीज कर देंगे। गुशन कहता है कि सबने बहुत मेहनत की है, बाकी का काम मैं ऑफिस में रुक कर करूंगा। जुनन कहता है कि तुम बहुत थक गए हो तो मैं रुकूंगा। ये कहकर जुनन चला जाता है। चनलिंग जब अपना काम खत्म करती है तो इसकी नजर गुशन पर पड़ती है। चनलिंग गुशन को देखने के लिए आती है तो ये मेडिसिन ले रहा होता है। चनलिंग कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो गुशन कहता है कि बस हल्का सा सर में दर्द है मुझे। लेकिन चनलिंग चेक करती है कि कहीं गुशन को बुखार तो नहीं है। गुशन यही देखकर हैरान हो रहा होता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।